दीपक जी, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं दीपक जैन हूँ, एडवोकेट दीपक जैन। आम आदमी पार्टी से नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ और पार्टी के समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। जी, अभी क्या जिम्मेदारी मिल रही है? अभी मैं नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ, पार्टी का एक स्टेट का ट्रेजरर हूँ और पार्टी की इंटरनल गतिविधियों में भी शामिल है। जी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी एक तरीके से आम जनता की आवाज बनी थी। 10 साल तक, 11 साल तक सरकार रही है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सत्ता आती है तो आम आदमी पार्टी की आवाज जो है, जो आम जनता की बात करते थे, अब वो ना तो पानी के मुद्दे पे आ रहे हैं, ना वो बिजली के मुद्दे पे आ रहे हैं, ना वो गैस के मुद्दे पे आ रहे हैं। आखिर आम आदमी पार्टी लुप्त कैसे हो गई? देखो, ये देखने का नजरिया है। आम आदमी पार्टी में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, नेता विपक्ष अतिशी जी, विधायक कुलदीप जी, जनरल सिंह जी, संजीव झा जी, जो हमारी दिल्ली की लीडरशिप है, अनिल झा जी, ये सब लगे हुए हैं। अभी आपको पता होगा, रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को बेवकूफ बनाने के लिए एक नकली यमुना का विस्तार किया था, उसको भी हमने एक्सपोज किया। उसमें मोदी जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, दिल्ली में कट लग रहे हैं, ये भी हमारी पार्टी एक्सपोज कर रही है। दिल्ली में नीट के एग्जाम, जो देश में नीट का एग्जाम लीक हुआ था, कैंसिल हुआ था, उस पर हमारी पार्टी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया। दिल्ली के अंदर जो ओजोन के नाम से लूट मची हुई है, उस पर भी हमारी पार्टी मुद्दा उठा रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के अंदर जो रेखा गुप्ता सरकार ने 650 करोड़ रुपया घोटाला हॉस्पिटलों में कर दिया, हॉस्पिटलों में दवाइयों में कर दिया, जो पैरासीटामोल तक दवाइयां नहीं मिल रही, उस पर आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा रही है। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे भी उठा रही है लगातार। कौन कहता है आम आदमी पार्टी लोग? तो आम आदमी पार्टी ही तो मुद्दे उठा रही जनता के, और तो कोई उठा नहीं रहा। ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी लगातार ग्रोथ कर रही थी और अचानक जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक आ जाते हैं और जिस तरीके से अचार प्रचार वो कर रहे हैं अपना, क्या लगता है कि केजरीवाल की सरकार में विकास नहीं दिखा जिस तरीके से तेजी नहीं, से विकास दिखा। बीजेपी ने, आपको पता है किस तरह का षड्यंत्र रचा, वोट कटवाए, नई दिल्ली विधानसभा में कटे, नए वोट जोड़े, कोई हरियाणा के लोगों को जोड़े, कोई वेस्ट बंगाल के लोगों को जोड़े, कोई यूपी के लोगों को यहाँ पे आगे वोट जोड़े, फर्जी वोट बनवाए। चुनाव आयोग का इनके साथ साथ था, दिल्ली पुलिस इनके साथ थी, पूरा तंत्र इनके साथ था, तब भी इन्होंने इतनी लूट मचाने के बाद भी मात्र 2% का फर्क रहा। और अब जनता रो रही है दिल्ली की। अगर आप अपने घर पे भी जाके बात करोगे तो वो भी आपको अपना बता देंगे दिल्ली में केजरीवाल ही अच्छा था। जनता क्यों रो रही है? जनता इसलिए रो रही है, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं मिल रहा, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं मिल रहे, हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं मिल रही। जो दिल्ली के अंदर एक अगर एक्सीडेंट हो जाता था किसी का भी, तो उसका इलाज दिल्ली सरकार करवाती थी डाक स्कीम के अंदर, वो स्कीम इन्होंने बंद कर दी। आज एक्सीडेंट हो जाता, घर बिकने की नौबत आ जाती है, ये पता नहीं होता बंदा बचेगा नहीं बचेगा। जनता नहीं रोएगी तो क्या करेगी? पानी मिल नहीं रहा काफी कॉलोनियों के अंदर, बिजली के 4-4 घंटे कट लग रहे हैं, अभी बिजली गई हुई है जहाँ बैठे हो, इन्वर्टर से चल रहा काम। तो ये हालत बना दी इन्होंने दिल्ली की। दिल्ली में कहीं बुलडोजर चला देते हैं, कहीं भी धमकियां चल रही हैं, कहीं भी चोरी हो रही है। अभी 4 दिन पहले खुलेआम दुकानों में चोरी हुई है मध्य बिहार के अंदर। तो ये तो इनका पुलिस राज है। पुलिस वालों से बात करते, डीसीपी कहता है एफआईआर नहीं करनी, तो जनता तो परेशान है, जनता तो रोएगी और क्या करेगी। अगर पालम विधानसभा की बात करें तो आपके मध्य बिहार वार्ड में विकास कितना हो रहा है? आप एक बताओ, जब से हमारी सरकार गई उसके बाद बीजेपी ने क्या किया? 1.5 साल किया है। अयोध्या में चंदा चोरी की है, मथुरा में चंदा चोरी की है। आज राम मंदिर जब बना था, हमने आपने सबने मिलजुल के बहुत जोर शोर से चंदा दिया था, आज उस चंदे पे चोरी करके डकैती डाल दी। ये काम तो इन्होंने किया है। एक दूसरे से लड़ाया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को सिख से लड़ाया है, ये काम इन्होंने किया है। भाई को भाई से लड़ने का काम किया। दीपक जी, एक नई पार्टी जो कॉकरोच आई, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम समर्थन करेंगे। हाँ, तो उसका फिर दोबारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चला। आम आदमी पार्टी का क्या है? देखिए, वो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, वो देश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोला गया था, कीड़े मकोड़े बोला गया था। किसने बोला? देश के मुख्य न्यायाधीश ने भी बोला था, उसका समर्थन बीजेपी ने भी किया था, काफी लोगों ने किया था। सरकार का काम बनता है युवाओं को रोजगार देने के लिए। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे हम 5 साल के अंदर। किसी को 2 रोजगार नहीं दे पाई, उल्टा रोजगार छीन और लिया उनको। तो एक बताओ, देश का युवा कहाँ जाए? कभी नीट के पेपर वो हो जाते, कभी सीबीएसई के पेपरों में मार्किंग में पंगा पड़ जाता है, कभी किसी चीज में पंगा पड़ जाता है, तो कहाँ जाएगा देश का युवा? आम आदमी पार्टी पहले धरने प्रदर्शन करती थी, मगर जिस तरह, जैसे आपने आरोप लगाए कि हॉस्पिटलों की बात करें, दवाई की बात करें या अन्य रोजगार की बात, तो उसमें कहीं नजर नहीं आ रही। नजर आ रही है रोड पे। आप भाई साहब, आप तो मीडिया से हो, आप रोज देखो, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डेली धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, डेली मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस देश में एक ऐसी व्यवस्था बना दी, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है।
जनता कहा जाए तो जहाँ गए, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको वो देशद्रोही घोषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी करती है। आज के दिन अपने मन का क्वेश्चन पूछना बीजेपी के लिए जुल्म की बात है। आप अपने मन की इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते, चुप रहना आपको। लेकिन आम आदमी पार्टी चुप रहने वाली पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले मुद्दे उठाएगी। हम ईडी से नहीं डरे तो इन बीजेपी वालों से क्या डरेंगे? बीजेपी का नाम ईडी पार्टी हो गया आजकल। मधु विहार में कितना विकास हुआ है, क्या लगता है विकास मधु हो रहा है विहार कि में नहीं? जो काम हम करा के गए थे उसके बाद एक ईंट नहीं लगी है। रोड हम बनवा के गए थे, सीवरेज हम डाल के गए थे, पानी की व्यवस्था हम करके गए थे। उसके बाद व्यवस्था खराब ही हुई है, ठीक नहीं हुई है। क्या खराब हुई? लोगों के यहाँ काफी जगह पानी नहीं चल जा रहा है आजकल, ये सबसे बड़ी खराब हुई है। बिजली हम 24 घंटे देते थे, बिजली कट लगने शुरू हो गए हैं। बिजली के मीटर लोगों के नहीं लग पा रहे हैं, पैसे लगते हैं। सीवरेज साफ पुराने के तक के पैसे ले रहे हैं लोग, तो इससे फालतू क्या होगा? हमारे टाइम में तो किसी ने पैसे मांगे नहीं थे आज तक। दीपक जी 2027 में फिर चुनाव है पार्टी, इसको लेके आप क्या करें? 2027 में दिल्ली की जनता, पिछली बार दिल्ली की जनता ने 140 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, अब की बार 250 में से 220 सीट देने जा रही निगम, ये दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। मधु विहार का क्या रहेगा? मधु विहार से आम आदमी पार्टी का पार्षद बनेगा, जो भी बनेगा। मधु विहार में वार्ड में क्या विकास नहीं हुआ, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मधु विहार वार्ड में विकास जो हम करा के गए थे उसके बाद क्या विकास हुआ? आप एक चीज बताओ। आम आदमी पार्टी का तो पार्षद था ही नहीं यहाँ पे। नहीं, पार्षद का काम सिर्फ झाड़ू लगवाना है। हाँ। उसके अलावा क्या काम है पार्षद का, बताओ? पार्षद अपनी झाड़ू लगवाता है। उसके अलावा रोड बनाना विधायक का काम था। विधायक हमने अपने टाइम में रोड बनाए, उसके बाद कौन से विधायक ने रोड बनाए? तो चली गई, लेकिन सरकार तो हमारी थी, विधायक तो हमारी थी। तो कहाँ है आज वो? चले गए तो कहाँ है? कौन पूछ रहा है? अगर आपको टिकट देती है आम आदमी पार्टी मधु विहार वार्ड से, तो क्या विकास कराएंगे? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लाइन में नहीं हूँ। पहली बात तो क्लियर कर दूं, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने कहीं पोस्टर लगाने पोस्टर लगाएंगे, पार्टी ने कहीं प्रचार करना प्रचार करेंगे। जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको तन मन धन से जितवाएंगे।